सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत ज़माने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ज़रीन ज़रबख्श हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक 18 रबीउल सानी को हुआ। लेकिन ये बात सीखने वाली है कि दुनिया जमा करती है। हम सब मेहनतें कर रहे हैं कि किसी तरह से ज़ख़ीरा जमा हो जाए, किस तरह से दौलत जमा हो जाए। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं, जो सूफिया होते हैं, जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, जो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे होते हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते, वो जमा नहीं करते हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये एक ऐसी सुन्नत है कि जिस सुन्नत को बहुत कम लोग याद रखते हैं और बहुत कम लोगों का इस पर अमल होता है कि अगर सुबह में आया है तो शाम तक वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया जाए, शाम में आया है तो सुबह तक वो अल्लाह की बारगाह में ख़र्च कर दिया जाए। तो ये जो अमल, ये जो किरदार है, इस किरदार के जानशीन होते हैं सूफिया। इसीलिए बुज़ुर्गान दीन के यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि उनके विसाल मुबारक से पहले पहले उनके पास जो भी कुछ होता है वो बंदगान खुदा में तकसीम करके चले जाते हैं। हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मिलता है कि जब आपका विसाल मुबारक हुआ तो विसाल मुबारक से पहले महबूब इलाही बहुत सख्त बीमार हो गए और आपको इस बात का यकीन हो चला था कि अब इस ज़ाहिरी दुनिया से रुखसती होने वाली है। तो हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खानकाह के तमाम खादिमों को इरशाद फरमाया कि खानकाह के अंदर जो भी कुछ असासा है, जो भी कुछ लंगर है, जो भी कुछ अनाज है, वो सारे का सारा अनाज, वो सारी दौलत बंदगान खुदा में तकसीम कर दी जाए, गुरबा में वो तमाम चीज़ें तकसीम कर दी जाएँ। और फिर हज़रत महबूब इलाही ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो खानकाह के खादिमों ने वो तमाम का तमाम लंगर और तमाम खाना, तमाम अनाज बंदगान खुदा में तकसीम कर दिया। और हालत ये हो गई कि खानकाह के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही कि जिसको ये कहा जाए कि ये महबूब इलाही की पूंजी है। इसको जमा किया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने। जो कुछ हज़रत महबूब इलाही की खानकाह में था सारे का सारा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों में तकसीम कर दिया। और बताया जाता है कि महबूब इलाही के विसाल से पहले हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बहुत बीमार हुए और बीमारी की शिद्दत ऐसी बढ़ी कि हज़रत महबूब इलाही पर कभी कभी गशी तारी हो जाती थी। और जब आप असली हालत में आते तो हज़रत महबूब इलाही नमाज अदा करते। हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने आखिरी वक्त में भी नमाज को तर्क नहीं किया। और अगर उस वक्त में भी कोई खानकाह में मदद मांगने के लिए आया तो महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने औलाद के लिए भी लोगों को दुआ फरमाई। इसी तरह से अगर कोई शादी के मामले को लेकर के आया तो महबूब इलाही ने उसको भी दुआओं से नवाजा। यानी अल्लाह का हक़ अदा करने में और बंदे का हक़ अदा करने में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने यह एहतमाम फरमाया कि बिस्तर मर्ग पर होने के बावजूद भी दोनों हुकूक़ अदा किए।